जिस बहन के साथ विनोद सेंगर ने बलात्कार किया और उस पूरे परिवार को निस्तो नाबूद कर दिया, वो इनका परिवार नहीं था। जिस विवेक तिवारी को योगी बाबा की पुलिस ने सरेआम ठोकने का काम किया, वो विवेक तिवारी भी इनका परिवार नहीं था। जिस गुप्ता को योगी बाबा की पुलिस ने गोरखपुर में ठोकने का और मारने का काम किया, वो इनका परिवार नहीं था। 22 साल के आज 22 घंटे बिजली है। कह रहा कि सुनील शर्मा 5 साल के अंदर में कभी क्षेत्र में आया है बिजली देखने के लिए? क्या काम करा है? गरीबों मर रहा है, अब पूंजीपति वाले को देख रहा है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक चले जाओ, रोड कैसे बने हुए हैं, कहाँ से आए वो? बीजेपी ने तो पब्लिक का पैसा यूज तो हो रहा है। बीजेपी ने आके बना दिया है कि बीजेपी ने करा क्या है? अखिलेश भैया का सारा बनाया हुआ है। उन कौन कहता है? कौन कहता है? गाड़ी इसी दुनिया में जी रहे हो, गाड़ी का और हो इसी दुनिया में हो, कहीं और हो तुम ना। ये भैया ये अंधभक्त लोग बोलते हैं, दिखाऊं मैं? चलो चलो आंख बंद करके तुमने कर रखा और कुछ नहीं। बीजेपी ने कुछ नहीं किया, भूखमरी छाई हुई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप। मैं हूं प्रफुल्ल और मैं मौजूद हूं साहिबाबाद में। साहिबाबाद विधानसभा है। मौजूदा विधायक सुनील कुमार शर्मा हैं और वो भारतीय जनता पार्टी से हैं। और वहीं जहां पे मैं मौजूद हूं, पीछे पहले सपा का ये कार्यालय हुआ करता था, अब एमआईएम का कार्यालय हो गया। यानी सपा से मनमोहन झा गामा हैं जो सपा छोड़कर एमआईएम का कैंडिडेट बने हैं और वो भी पर्चा दाखिल कर दिए हैं साहिबाबाद विधानसभा से। अब तय करना होगा जनता को कि वो किसको पसंद करती है, ये गामा साहब को या सुनील कुमार शर्मा को या सपा को या बीएसपी को। तो इन्हीं से जानेंगे कि इनका पसंद कौन है, पहला पसंद कौन है। जैसे मैं मौजूद हूं तो एमआईएम का दफ्तर है, एमआईएम का अब दफ्तर है, पहले शायद ये सपा का हुआ करता था। सपा का दफ्तर था बिल्कुल, पहले सपा का दफ्तर था। तो इतने जल्दी मतलब कलर कैसे चेंज हो गया लाल से हरा? देखिए, जो हमारे गामा भैया हैं वो राजनीति कैसे करते हैं मैं आपको समझा देता हूँ। समाजवाद नहीं रह गया है, समाजवाद बन गया है पूंजीवाद। पूंजीवाद हमारे गाँव भैया के सिद्धांत है कि उनको 23 वर्ष उन्होंने समाजवादी पार्टी में दिया। 23 वर्ष देने के बाद भी उन्होंने सिर्फ जनता की सेवा करी है। जो ये घर देख रहे हैं, ये गाँव भैया यहाँ पे किराए पे रहते हैं। पूरे हिंदुस्तान का जो सबसे गरीब नेता है वो हमारा मनमोहन झा गामा नेता है। और जो सबसे बड़ी विधानसभा साहिबाबाद विधानसभा से इस बार बहुत बड़ी जीत दर्ज करने वाले हमारे मनमोहन कम्मा जी। राजनीति में कहा जाता है कि अगर आपके पास दौलत है, पैसा है तो आप आइए, आपके पास समय है तो आप आइए, नहीं तो छोड़ दीजिए। यही हुआ गामा साहब के साथ जो बताया जा रहा है। मैं भी आया तो पहले घर पे मेरा नजर गया, एक बार बोलूँगा कि घर दिखा दे पहले, तो मेरे मन में बात आई कि यार जो इंसान विधायक का कैंडिडेट होगा, पहले मैं सुना था तो शायद अमीर होगा, 5-10 गाड़ियाँ होंगी, बड़ा कोठी होगा। लेकिन जब मेरी नज़र पड़ी तो मैं सोचने लगा कि यार ये घर भी ठीक ठाक नहीं है और विधायक का कैंडिडेट हैं। 22 साल समाजवादी पार्टी में भी समाजवादी पार्टी को दिए और उसके बाद धक्के खा के अब एमआईएम में आ गए। तो आप लोग समाजवादी पार्टी को ज़्यादातर कहा जाता है कि मुसलमान समाजवादी पार्टी को पसंद करते हैं, तो अब गामा साहब हैं, टीका लगाते हैं, पंडित मनमोहन झा गामा नाम है, तो अब क्या रुझान है आप लोग? हम पहले भी गामा भाई के साथ थे और आज भी गामा भाई के साथ में और हमेशा गामा भाई के साथ में रहेंगे। तो गामा भाई के साथ क्यों रहेंगे? गामा भाई साहब ने क्या किया है आप लोगों के लिए? मौजूदा विधायक हैं, वो काम किए होंगे। गामा भाई ने बहुत कुछ काम कराया है शहीद नगर में। ये लाइटें वगैरह सब गामा भाई की देन है। अच्छा, गामा भाई की? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, सपा मुसलमानों की वोट की राजनीति करती है, यादव मुस्लिम समीकरण होता है, अब आप लोग एमआईएम की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो हम तो इसी देंगे वोट। अच्छा, मतलब गामा की वजह से एमआईएम या गामा? एमआईएम। थोड़ा सा आप लोग इधर आ जाइए, गाड़ी को पास होने जाने दीजिए। तो ये रहा गामा साहब यहाँ से आपके कैंडिडेट हैं और मौजूदा विधायक है सुनील कुमार शर्मा जी। अमरपाल शर्मा भी हैं जी। तो गामा, अमरपाल शर्मा और सुनील कुमार शर्मा में कौन बेहतर है? जहाँ खड़े हैं वही बेहतर है। ये जहाँ खड़े हैं बेहतर और क्या? तो गामा भाई कैसे बेहतर है? गामा जी हैं, नई पार्टी, नया जमीनी नेता, सबके दुख सुख में साथ खड़े होने वाले। भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं वो सुख दुख में खड़ा नहीं होते हैं आप लोग? सब होते हैं, होते भी होंगे। वो झांकते भी नहीं इधर, कभी आकर देखा ही नहीं आज तक चेहरा। शक्ल नहीं देखी जब से वो जीते, एक बार शक्ल भी नहीं देखी हमने शहीद नगर में उनकी। शक्ल तो एकदम, चेहरे अगर देखेंगे आप फोटो पे बड़ा हंसता खिलता चेहरा। फोटो तो वो बस जब ही देखा था फोटो जब इलेक्शन थे, उसके बाद कभी नहीं देखा हमने उनको। क्षेत्र के सुनील शर्मा। क्या नाम है आपका? सतेंद्र कुमार। कभी देखने नहीं आया 5 साल के अंदर में।
तो सत्येंद्र कुमार जी, आप सुनील कुमार शर्मा के बारे में बात कर रहे हैं जो देश हित में, जनता के हित में काम कर रहे हैं और सबसे बड़े। कभी जनता के हित में काम नहीं किए हैं। क्यों, कैसे आप बोल रहे हैं? अब कैसे बोल रहे हैं? जैसा पब्लिक से पूछ ले कि कोई आज क्षेत्र में आया शहीद नगर के अंदर में कि रोड क्या है, नाला क्या है, पानी कहाँ जा रहा है, कूड़ा कहाँ जा रहा है। अच्छा, बीजेपी के राज में बहुत काम हुआ है, मंदिर बनवा दिए कुछ गए, नहीं काम हुआ इधर के। मंदिर बना, मंदिर मस्जिद तो अलग बात है इधर के भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ये तो सरकार के ऊपर है। मस्जिद के अलावा कुछ काम नहीं होता। तो वो सब तो काम गिनाए जा रहे हैं ना, गांव गिनाया जा रहा है, उसका काम का गिनती नहीं होता। गरीब का जो अपहरण अति करता है न भलाई, उसका गिनती होता इधर के कि गरीब के परिवार का दिया। आता हूँ, रुक जाइए, क्या बोल मैं रहे कह हैं? रहा हूँ बीजेपी के राज, जब से बीजेपी का ये आया राज, जब से हिंदू मुस्लिम, बाबरी मस्जिद हिंदू मुस्लिम यही लगा हुआ है। कोई विकास के नाम पे 0/0 है। विकास नहीं हुआ है, नहीं, कुछ नहीं हुआ है। जिंदगी में नहीं हुआ विकास शहीद नगर के अंदर में। सबसे ज्यादा विकास भारतीय जनता पार्टी में हुआ है। कभी नहीं जिंदगी में। सुनील शर्मा कहते हैं कि यहाँ एक आदमी आया शहीद नगर के अंदर में क्षेत्र में अपना, वो एक ईंट भी लगाई है, वो आके हमें बता। कभी जिंदगी में नहीं आया। इधर आइए, इधर। तो ये देखिए रुझान है, शहीद नगर है और जहाँ पे मैं मौजूद हूँ ये साहिबाबाद विधानसभा है और शहीद नगर है। ये बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक के काम ही नहीं किए हैं। सही बात है, सही बोल रहे हैं। मैं लिस्ट देख रहा था तो उन्होंने कहा कि मैं हाईवे के लिए काम कर रहा हूँ, हॉस्पिटल के लिए काम कर रहा हूँ। लिस्ट के अंदर हर चीज है, कागजों में हर चीज है, जमीन पे नहीं है। जमीन पे कोई चीज नहीं है, सिर्फ कागजों में है। परिवार गरीब आदमी है, लेकिन सुनील शर्मा कभी देखे क्षेत्र में आने के लिए 5 साल विधायक हो गए, कभी गली कुची के देखे कि क्या विकास हो रहा है इधर के, क्या परिवार मर रहा कूड़ा में, कचरा में। अब कचरा की बात की तो मैं जस्ट यहाँ पढ़ रहा था तो बहुत कुछ उन्होंने बताया कि हॉस्पिटल के लिए काम कर रहा हूँ मैं, पानी के लिए। कहाँ हॉस्पिटल में काम किए हैं? किसी की क्या काम किए हैं इधर के? बोलिए। 100% काम किए हैं, 50% काम किए हैं, 20% काम किए हैं। मुसलमान के नाम पे लोगों को बरगलाने का काम किया गया है। तो हिंदू खतरे में तो नहीं, एक्चुअली हिंदू का अब तो आपका देश का प्रधानमंत्री ही खतरे में आ चुका है। वो खुद कहते हैं कि मैं खतरे में हूँ। और रहा सवाल ये जितनी भी पार्टियां हैं, मतलब ऑल दिस पार्टीज आर जस्ट मेकिंग पीपल फूल इन द नेम ऑफ कास्ट एंड रिलीजन। नाम क्या है आपका? मेरा नाम हो गया चंद्रमोहन झा। है जी, मैं चंद्रमोहन झा मेरा नाम हुआ। और मैं यही देख रहा हूँ कि ये समाजवादी पार्टी हो या ये बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी ने भी हमेशा कहा कि समाजवाद। ये कैसा समाजवाद? एक आपका इतना मजबूत कार्यकर्ता, एक इतना मजबूत सिपाही जिसने पिछले 22-23 साल तक आपके पार्टी के झंडे को उठाता है, केवल इसलिए कि वो थोड़ा आर्थिक रूप से कमज़ोर था। आपने दूसरे पार्टी से आए लोगों को अपने पार्टी में शामिल कर लिया और उन्हें आपने टिकट दे दिया। तो आपको ऐसा कहा गया है कि जनता ऐसा कहा जाता है, पत्रकार साहब मैं आपको कहना चाहूँगा, ऐसा कहा जाता है कि जनता को नेता हमेशा अपने बीच का चुनना चाहिए। तो इस बार साहिबाबाद की जनता ने और शहीद नगर की जनता ने यह मन बना लिया है कि नेता मैं अपने बीच का चुनूंगा और वो नेता होगा मनमोहन झा गामा। क्या मनमोहन झा आने वाला रिजल्ट आने वाला है इस बार, एक बहुत ही सरप्राइजिंग रिजल्ट आने वाला है। और ये बिल्कुल चौंक जाएंगे लोग यहाँ का रिजल्ट आने के बाद। लोगों ने उम्मीद लगा रखा है कि बीजेपी के प्रत्याशी जीतेंगे, किसी को लग रहा है कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जीतेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है और ये सब संभव है जनता के वोटों से ही। आपको लग रहा है कि गामा साहब जो है अमरपाल शर्मा, सुनील शर्मा से टक्कर दे पाएंगे? टक्कर नहीं देंगे, उनको हराएंगे। हम लोग जीतने जा रहे हैं टक्कर देने। जब अगर आप क्रिकेट मैच देखते हो ना, बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया में मैच होता है, फिर बीजेपी की हार का मतलब समझते हैं देश की हार हो जाएगी, हिंदुत्व की हार नहीं हो नहीं, जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। यह देश संविधान से चलता है और संविधान से चलता रहेगा। और ऐसा हिंदुत्व की हार हो जाएगी ऐसा कुछ नहीं। वो तो कहते हैं कि भगवान राम को हम लाए, राम ने तो पूरे दुनिया के इंसान को भगवान राम ही लाए थे। वो कहते हैं मैं ही राम को लाया। क्यों? राम के रक्षक है भाई वो। नहीं, राम तो सभी के रक्षक हैं, राम तो सभी के रक्षक हैं। हम पहुंचे हुए थे, राम को जोगी जी लाए हैं, जोगी जी लाया राम को। मैं योगी जी का एक इंटरव्यू देख रहा था, कह नहीं, रहे जोगी जी हम लाया राम को, अयोध्या मंदिर बना रहे हैं इधर के, जोगी जी लाया राम मंदिर को। ये पहले से आए थे वो राम भगवान तो विराजमान है वहाँ पर। कैसे बात कर रहे हैं आप? भारतीय जनता पार्टी ने राम नहीं जी, नहीं कह सकते इधर के। ये तो भगवान राम दशरथ जी के पुत्र थे, माता कौशल्या उनकी माता थी। अब ये लोग कहें कि नहीं हम ही माँ बाप उनके हो गए हैं तो बात ही खत्म है। लोग क्या नाम है भैया? बनाया जा रहा है। नितिन शर्मा। नितिन शर्मा, इस बार साहिबाबाद विधानसभा से किसको जिता रहे हैं आप लोग? हम तो बीजेपी को। बीजेपी को। ये लोग बोल रहे हैं बीजेपी ने कुछ नहीं किया, अपना निर्णय है लोगों का, लेकिन जनता है ना, आपके बीच क्या है? बीच के ही है, वो अपना निर्णय है, उनका अपना निर्णय, हमारा। उन्होंने कहा कि कुछ नहीं काम किया। आप कुछ काम बताइए जो जिससे किया है। चल के देखो भारत में सब कुछ क्या, हाईवे देखो, बिजली देखो, 24 आवर्स आ रही है, क्यों नहीं आ रही? इससे पहले देख लो, पहले नहीं था। ऑब्वियसली बात है, पहले नहीं था पहले। हम भी 30 साल की उम्र होगी,
किस साल बिजली नहीं था? 2017 में, 18 में, 19 में कब बिजली नहीं था? उम्र होगी मेरी भी 22 साल के, आज 22 घंटे बिजली है। अगले ज्यादा भी बिजली देते रहेंगे। कौन बोला? अगले ज्यादा भी बिजली देते रहेंगे सब दिन। हम भी 30 साल हो गए, हमको भी देखते। हम भी 20 साल हमको भी। फिर हम झूठ तो नहीं बोल रहे। इधर तो बिजली है, एक एक करके अच्छा काम देखो, रोडों पे निकले देख। एक मिनट भाई साहब, कह रहे हैं कि सुनील शर्मा 5 साल के अंदर में कभी क्षेत्र में आया है बिजली देखने के लिए? से लेके 100 तक गिनती होती है। सुनील शर्मा के बारे में लोग बोले कि कभी नहीं आए हैं, इधर काम नहीं आया। इसी में गलती हो रहा है। आप बताइए, जनप्रतिनिधि हो कि अगर जनता के बीच नहीं जाएंगे तो फिर कैसे? जनता के बीच ही है, काम तो हो ही रहा नहीं है। आएंगे धर के। बिजली पानी सब आ ही रहा है, और क्या सुख चाहिए? पानी आ रहा है, लेकिन मैं पढ़ रहा था कि पानी की किल्लत अभी भी है, रोड की किल्लत सही है, सही आ रहा है। गली गली में आप जाके देखो। ये हमारे लाइट पहले दुइये आदमी का था, समझ गए? एक यादव का, ये यादव भैया में था, बाकी ये जहाजी का, दुइये आदमी का लाइट था। नहीं तो सब जो है से बना रहा था, जो है दिया जला के, मट्टी तेल जला के रहता था। आपके समय में समझ गए? अब सुनिए, अब सुनिए हमारा अब चाचा, इंदिरा गांधी जो मारा था 30 टाइम में हम आए हुए। चाचा सुनिए चाचा, इधर सुनिए। ये बोल रहे हैं बीजेपी ने काम किया, ये बोल रहे हैं बीजेपी ने नहीं काम किया। किसने काम किया यार? क्या काम करा है? गरीबों मर रहा है, अब पूंजीपति वाले को देख रहा है। बजावे हम लोग। अब बताइए, हम जवान गरीब अरे गरीब पहले क्या? खटने का चाचा आपका पेंशन मिलता है? कुछ नहीं, एक छोड़ना है, मिलता है? कुछ नहीं। जबकि सरकार का दावा है कि सबसे ज्यादा बुजुर्गों को हम पेंशन दे रहे हैं। जब पेंशन जा का बजट रहा पास हूँ, किया गया। जब जा रहा हूँ तो तुम्हारा जो है 1000 रुपया लगेगा ये निकालने में। अच्छा, 1000 रुपया मांगते हैं? हाँ, नहीं 1000 रुपया रहेगा, नहीं हम देंगे। अच्छा, तो घूसखोरी है। हाँ, खाने के लिए हम मांगे। अब इनके बातों का जवाब दीजिए। क्या पेंशन आ रहा है? सबको आ रहा है। कौन कहता है? हमारे फादर्स को आ रहा है, हमारी मदर्स को आ रहा है। आपके मम्मी पापा का पेंशन आ रहा है? हम मुँहघर हैं, आप बोलने वाले हैं, हम नहीं बोलने वाले। राशन फ्री कर दिया, इससे हमारा मोदी जी ने की खाता पर हमारा 200 रुपया आता था भाई साहब, 200 रुपया। एक मिनट मेरी बात, आज पूरे एक एक करके आप लोग बोलिए। एक मिनट, हमारा सभी पर गैस पर 200 रुपया आता था खाता पर, वो बंद हो गया 2 साल से। उस पर मोदी जी राशन फ्री कर दिए। ये कौन चाबूसी की है के? हमारा पैसा से तो राशन दे रहा फ्री। मैं ये नहीं पूछूंगा कि क्या हुआ है। बीजेपी ये बोले नहीं काम हुआ, ये बोले राशन नहीं मिलता। क्या हुआ? क्या बीजेपी के राज में हुआ क्या है, बताओ ना भैया। बीजेपी के राज में बोले बहुत काम हुआ। नहीं बताएंगे क्या हुआ, बताओ ना, फिर हम भी बोलेंगे ना। क्या करा बीजेपी ने, हमें बताओ तो सही है आप। दिल्ली से कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक चले जाओ, रोड कैसे बने हुए हैं? कहाँ से आए वो? बीजेपी ने तो पब्लिक का पैसा यूज तो हो रहा है। क्या हुआ है? बीजेपी ने आके बना दिया है कि बीजेपी ने करा क्या है? अखिलेश भैया का सारा बनाया हुआ है उन लोग का। कौन कहता है? कौन कहता है? तुम इसी दुनिया में जी रहे हो क्या? गाड़ी का कहीं और हो, इसी दुनिया में हो कहीं और हो तुम ना। ये भैया, ये अंधभक्त लोग बोलते हैं। दिखाऊं मैं? चलो आंख बंद करके तुमने कर रखा है और कुछ नहीं। बीजेपी ने कुछ नहीं किया, भूखमरी छाई हुई है, किसान मर रहे हैं। कौन मर रहा है? किसान मर रहे हैं भाई। अरे तुम यहाँ घर में बैठे हुए हो, तुम्हें पता है कुछ? तुम्हें कुछ नहीं पता है। कोई काम अच्छा, एक सेकंड, आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है या नहीं किया? नहीं किया भाई साहब, नहीं। एक बार आप लोग बोलिए। और हम कहते हैं कि सुनील शर्मा के लादे रोड पर धर के को क्या काम किया था बता दे, धर के गिनती करवा दे, काम किया धर के। 5 साल की पूरे कार्यकाल हो चुका। अगर ये कोई भी यूं नहीं, मैं बीजेपी का भी जो कार्यकर्ता है वो भी नहीं कह सकता, मेरा भी बाप कहेगा उधर के। बीजेपी का कार्यकर्ता भी नहीं कह सकता। देखो मैं कॉलोनी का नाम बता रहा हूँ,
शहीद नगर, जनकपुरी, साहिबाबाद, अगर कोई सी कॉलोनी में भी अगर सुनील शर्मा अगर आए हो तो किसी से भी कसम खिला के पूछ लेना, काम अगर वो आए। हाँ बताइए क्या कह रहे थे? विकास की योजना तैयार करी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, प्रदेश में योगी जी ने, उसका फायदा सभी को दिया है आंख बंद करके। चाहे जो भी बिरादरी का आदमी ले जा, यहाँ कोई बुलाने वाला जाता तो काम करते। दूसरी बात, भयमुक्त और अपराध मुक्त, अपराधी छोड़ के भाग गए, यूपी छोड़ के, उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग गए। तीन रास्ते दिए थे उत्तर प्रदेश के अंदर, या तो ऊपर का जेल का या उत्तर प्रदेश की सीमा के बाहर का। सुनिए डाटा आप एनसीआरबी के आंकड़े उठा के देखिए। मर्डर में उत्तर प्रदेश नंबर 1, अपहरण में उत्तर प्रदेश नंबर 1, बलात्कार में उत्तर चाय से ज्यादा प्याली गर्म हो रही है जनाब आला। ये तो आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश के अंदर जब से वाकई योगी जी की हाथ में शासन आया है, अपराध काल खत्म हुआ है। और उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश गवर्नमेंट के अंदर दंगे उठा के देख लो और दंगों का अवरेशु देख लो। माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं गलत नहीं, मैं सही बोल रहा हूँ। और अब भी तो ये रहा उत्तर प्रदेश का रुझान जो हम यहाँ पे। अब आइए, कहाँ गए भाई? आइए इधर आइए। अब इनके बातों का देखिए, एक एक करके आप लोग अपनी बात रखिए बस। हाँ बताइए, ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अपराध मुक्त हो गया, भ्रष्टाचार खत्म हो गया, मतलब कुल मिला के कहें तो योगी राज में काम हुआ है। दरअसल मैं आपको बताऊं, इनकी बहन मनीषा वाल्मीकि नहीं थी, इसलिए इनको दर्द नहीं है। दरअसल बदायूं में जिस मां के साथ मंदिर में बलात्कार करने का काम किया गया, वो इनकी मां नहीं थी। जिस बहन के साथ विनोद सेंगर ने बलात्कार किया और उस पूरे परिवार को निस्तो नाबूद कर दिया, वो इनका परिवार नहीं था। सुनिए, जिस विवेक तिवारी को योगी बाबा की पुलिस ने सरेआम ठोकने का काम किया, वो विवेक तिवारी भी इनका परिवार नहीं था। जिस गुप्ता को योगी बाबा की पुलिस ने गोरखपुर में ठोकने का और मारने का काम किया, वो इनका परिवार नहीं था। लेकिन ओवैसी साहब हिंदुस्तान के जर्रे जर्रे को, हिंदुस्तान के हर कण को अपना परिवार मानता है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। जिस भी किसी कौम को दर्द होगा तो वो दर्द ओवैसी साहब को होगा और ओवैसी साहब के सिपाही को होगा। और जब तक ओवैसी साहब हैं, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब जवाब दीजिए इनके बात। देखिए, आज समाजवादी पार्टी के एक पदाधिकारी और आज वो प्रत्याशी बन के योगी बन करके ओवैसी की पार्टी से आज यहाँ जनता के बीच आए हैं, तो जाहिर सी बात है वो बात करेंगे, ओवैसी जी की तारीफ करेंगे। जो कल तक लोग ये बोलते थे कि योगी जी क्या एजेंट है, भारतीय जनता पार्टी के एजेंट है ओवैसी, आज वो उनके प्रत्याशी हो गए, तो आज वो गंगा जल से साफ हो गया। ये कभी कांग्रेस नहीं, तो आप भी ये कभी भाजपा से, लेकिन मैं समाजवादी हूँ, समाजवादी विचारधारा है हमारी। मैं पहले भारतीय हूँ, पहले भारतीय हूँ, मैं भारतीय हूँ, समाज की सेवा और देश की सेवा करूंगा। समाजवाद क्या कहता है? उत्तर प्रदेश सर, समाजवाद क्या कहता है? हमारे देश के संविधान का प्रस्तावना क्या कहता है कि भारत की एकता अखंडता को अक्षुण्ण रखेंगे हम, कहीं जात पात की बात नहीं करेंगे हम देश के संविधान के तहत लोगों के साथ न्याय करेंगे। और वही बात अगर कोई कर रहा है तो वो एक नेता है, वो ओवैसी साहब है। ओवैसी साहब, खैर उत्तर प्रदेश में चुनाव है और चुनाव को लेकर लास्ट कमेंट बताइए, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, जनता वोट करे, प्रदेश का भयमुक्त और अपराध मुक्त और जनता सुकून से रह रही है, उसको देखते हुए वोट करें और प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ। खैर उत्तर प्रदेश का चुनाव है और चुनाव 10 मार्च को ये तय हो जाएगा कि कौन सत्ता में बैठता है। जैसे योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि हम 3/4 से सरकार बनाएंगे, सपा भी बोल रही है कि हम सरकार बनाएंगे, कांग्रेस का दावा है कि हम सरकार बनाएंगे, MIM का दावा है कि हम सरकार में भागीदारी निभाएंगे। खैर 10 तारीख को तय होगा कि 10 तारीख को तय होगा कि कौन सरकार बनाएगी, किस पार्टी की सरकार बनेगी, कौन मुख्यमंत्री होगा। तब तक बने रहिए।